नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू टाइट है और शहर शहर पुलिस की सख्ती भी दिखाई दे रही है। अशोकनगर में पुलिस ने नियम तोड़ने पर उठक बैठक लगवाई। गुना में भी कार्रवाई की गई। चौक चौराहों पर बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाया गया। इधर जबलपुर में भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। बावजूद इसके लोग घरों से बाहर तफरी करने से बाज नहीं आ रहे। जबलपुर पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का तरीका निकाला है। गाड़ियों की हवा निकालनी शुरू कर दी है। टीकमगढ़ की बात करें तो लिधौरा में तय संख्या से ज्यादा बाराती होने पर पूरी बारात को सड़क पर मुर्गा बना दिया गया। और वहीं रतलाम से भी लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर शादी समारोह में कई लोग पहुंचे हुए थे, जबकि केवल 10-10 लोगों की मौजूदगी में ही शादी संपन्न कराने का नियम है। खबर लगते ही तहसीलदार अचानक शादी समारोह में पहुंचे। उनको देखते ही हलवाई और बाराती भाग निकले। अब सवाल ये है कि अगर हम ही ऐसी लापरवाही करेंगे तो कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में हम कैसे जीत पाएंगे। सरकार और प्रशासन बार बार कोरोना की चेन तोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही की वजह से स्थिति को और गंभीर बनाने पर आमादा नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर, कोरोना काल की ये तस्वीर, अब बताइए कि क्या बताती है। आखिर कब हम लोग सुधरेंगे, कब हम जो हालात बने हैं, क्या कोई इन हालातों से वाकिफ नहीं है। ऐसा हो सकता है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बिस्तरों की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, दवाओं की बात हो, हर कोई परेशान हो रहा है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। उसके बावजूद भी अगर ये तस्वीरें सामने आए तो फिर क्या कहा जाए। बाराती भाग खड़े होते हैं, तहसीलदार आए। अब कार्रवाई का इंतजार आखिर क्यों सख्ती बरतने की नौबत आए। ये सब किसके लिए हो रहा है। ये सख्ती बरती जा रही है, ये सब रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, मास्क पहनने को कहा जा रहा है, दूरी बनाने को कहा जा रहा है। किसके लिए कहा जा रहा है। आपके लिए, हमारे लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। ये सब हो रहा है इन्हीं लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि ये लोग सुरक्षित रह सकें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शादी विवाह समारोह इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि लोग सब नियमों को ताक पर रखकर वहां इकट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इस वक्त सैयद जाफर साहब जुड़े हुए हैं। सैयद जाफर साहब, ये तस्वीरें कोरोना काल की, आपदा काल में इस प्रकार की तस्वीरें बड़े सवाल खड़े करती हैं कि आखिर कब लोग सुधरेंगे। जो हालात हैं किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें कि लोग तफरी करने बाहर निकल रहे हैं, पुलिस को सजा देनी पड़ रही है, उठक बैठक करानी पड़ रही है, बाराती तय संख्या से ज्यादा निकल रहे हैं, मुर्गा बना रही है। ये क्या स्थिति है, क्या दर्शाती है। ये महत्वपूर्ण चीज इसमें निकल के आ रही है। एक तो ये कि इतनी मौतें और इतनी अस्पतालों में लोगों की जगह की कमी होने के बावजूद भी लोग के मन में डर नहीं बैठ पा रहा है कि बाहर निकलने से, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से और मास्क नहीं लगाने से हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारी मौत हो सकती है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके परिजन के लोग उनके साथ में जा रहे हैं और वो भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं और वो खुद संक्रमित होकर अपने परिवार, मेडिकल स्टोर के लोगों को और बाकी लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार के आप तस्वीरें की बात कर रहे हैं, ये तो और इन दो से और उठकर होती है कि हम शादी भी करेंगे, हम डांस भी करेंगे, हम पार्टी भी मनाएंगे, लेकिन इस कोरोना की महामारी में हम देश के साथ खड़े नहीं। जी जाफर साहब, क्या जरूरत है कि बहुत कड़ी कार्रवाई, ऐसे अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस सजा दे रही है सख्ती के तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ, तो ये तो एक प्रकार से संक्रमण को बढ़ावा देने वाली बात हुई। और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या उनके गाड़ियों की हवा निकाल देना, उठक बैठक लगवा देना ही काफी है क्या, आपको लगता है।
देखिए, सवाल उनकी गाड़ियों की हवा नहीं, अब तो उनकी खुद की हवा निकालने का समय आ चुका है। क्यों? क्योंकि वो खुद संक्रमित नहीं हो रहे हैं, उनकी वजह से उनका परिवार संक्रमित हो रहा है, उनकी वजह से उनके आस पड़ोस, रिश्तेदार और बाकी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो अब सवाल किसी एक व्यक्ति के संक्रमित होने का नहीं बचा, अब तो सामाजिक जो पूरा समाज का समाज संक्रमित हो रहा है। उस पर मुझे लगता है कि वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, किसी भी समाज धर्म से जुड़ा हो, किसी भी ओहदे में रखता हो, उसे माफ करने का समय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। नेहा बग्गा जी बीजेपी की तरफ से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं कि लोग तफरी करने निकल रहे हैं, हालात क्या हैं किसी से नहीं छिपे, रोजाना अखबारों में, टीवी न्यूज़ चैनल में सब तरफ से खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। अभी रतलाम से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहाँ 200-300 आदमी वहां पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं बारात में। देखिए, बहुत बार ये होता है कि कढ़ाई की जगह सेल्फ डिसिप्लिन जिसे कहा जाता है वो लागू करने की आवश्यकता होती है। और जिस तरीके की महामारी आई है, मुझे लगता है बहुत हद तक लोगों ने इसको देखकर इसकी भयावह स्थितियों समझा भी है और अपने जीवन में उतारा भी है। उन्होंने अपने आप को घर के अंदर लॉकडाउन भी किया है, पर अभी भी यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो पारिवारिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, तफरी मार रहे हैं, और जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को अपनी तरफ से कड़े स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। पर आवश्यकता आज ये है कि हम खुद इस बात को स्वीकार करके चलें कि आज ये समय नहीं है कि घर से बाहर निकला जाए। अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए घर पे रहने की आवश्यकता है। और न्यूज़ 18 जो लगातार मुहिम चला रहा है, जो आग्रह कर रहा है, मैं आपकी समस्त टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस से जफर भाई साथ में है, उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वो बात बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं और इसको हर प्लेटफॉर्म पर प्रचारित करने का काम करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता हो या देश का कोई भी व्यक्ति हो, वो सब हमारे अपने भाई बहन हैं, हमारे परिवार वाले हैं, और ये हमें लगातार करना पड़ेगा। हमेशा डंडे से, कड़ाई से, कानून बनाने से ये काम नहीं बनते हैं। अगर समाज में रहना है तो समाज में एक मैसेज स्प्रेड करना पड़ता है, उन्हें लगातार अपने पन से समझाना पड़ता है। फिर जो लोग नहीं समझते हैं तो सरकार निश्चित तौर पर है जो कड़ाई कर भी रही है और आगे भी करेगी। नेहा जी, अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, तहसीलदार पहुंचे, लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। ये डर तो काम कर रहा है, लेकिन डर जिससे होना चाहिए वो डर काम नहीं कर रहा है। जागरूकता बढ़ाने की जरूरत आपको महसूस होती है? जनप्रतिनिधियों को लोगों को समझाने में क्या कमी रह जा रही है? क्योंकि जनप्रतिनिधियों की तो बात लोग मानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर 1.5 साल के अंदर लगातार अक्रॉस पार्टी लाइंस सबने आग्रह किया है, अभी भी अगर ये कहा जाएगा कि जागरूकता बढ़ाने में कमी आ रही है या जागरूकता ठीक से नहीं बढ़ाई गई, तो मैं कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखती। हमें अपने जीवन को लेके, अपने परिवार को लेकर हमें खुद सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, हमें खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हम खुद उसकी भयावह स्थिति को समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं देश के अंदर, हम देखते हैं कि ने इसको किस तरीके से भुगता है। तो आज इसको समझने के लिए हमें खुद आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि हम किन परिस्थितियों में हैं, और भगवान न करे हम में से किसी एक को हो जाए तो हम का क्या होगा पीछे। जाफर साहब, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूँ, नेहा जी आपको रोक रहा हूँ, एक चीज और समझने की कोशिश है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या कहीं पर भी हो, हम ये देख रहे हैं कि लोग घरों में कैद हैं, कुछ ढील दी जा रही है ताकि लोग अपना जरूरत का सामान ले सकें, लेकिन हम वहां देख रहे हैं कि जैसे ही वो ढील दी जा रही है वहां सब कुछ भूल जा रहा है इंसान। ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है कि सब कुछ भूल जाया जाए, क्यों? आखिर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसके पीछे लोगों की बेवकूफी है, लोगों का अपने आप में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस को दिखलाता है, जो कि इन परिस्थितियों में, देखिए मैं और आप चाहे कोई भी हो, ये बहुत करीब से देख रहा है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि पैसा जेब में होने के बाद भी हम अस्पतालों के बेड को नहीं खरीद पा रहे हैं। जेब में पैसा होने के बाद भी हम कोरोना की दवाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जेब में पैसा होने के बाद भी हम रेमडेसिविर के इंजेक्शन को नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद और इसके बाद घर से निकलना किसी भी को मैं जायज नहीं मानता। और मैं बड़ा एक और आश्चर्य आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं कि इस समय लोगों को शादी करने का शौक
अभी भी कम नहीं हुआ है। आज भी मैं जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरे पास गांव के कई लोगों के फोन आते हैं कि हमें 10 लोगों की पेंशन दिला दीजिए, 20 लोगों की पेंशन दिला दीजिए। मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि ये समय धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम करने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसमें एक और आपको एड ऑन करना चाहता हूं कि अभी तो हमारे पास एक ऐसे केस भी आ रहे हैं जो गर्भवती महिलाएं हमारी 7वें 8वें महीने पे हैं, उन्हें कोरोना हो जा रहा है और वो अपना जीवन अपने बच्चे के साथ समाप्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें शादी और बच्चे के बारे में भी बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो माता अगर कोरोना पीड़ित हो जाती है तो हम उसको इलाज नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेहा जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग सुन रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगी? हम बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जो लोग नहीं समझ रहे हैं, एक बार फिर से अपील कुछ करना चाहेंगे? देखिए, समाज में दोनों प्रकार के लोग होते हैं जो हर परिस्थिति का आत्मविलोकन भी करते हैं और उसको गंभीरता से लेते हुए अपने जीवन में उतारते भी हैं। मैंने कई सारे व्यक्तिगत तौर पे ऐसे परिवार देखे हैं जिन्होंने अपने घर में जो विवाह होने वाला था, चाहे बेटे का था चाहे बेटी का था, उसको कैंसिल करके वो सारा का सारा पैसा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं पर उसको दान करने का काम किया है। दूसरी ओर वो लोग भी हैं जो तफरी करने के नाम पर या किसी बहानेबाजी से बाहर निकलने का काम कर रहे हैं। तो न्यूज़ 18 के माध्यम से, जफर भाई के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जो परिस्थितियां हैं वो आपके घर से बाहर निकलने के लिए अनुकूल नहीं है। ईश्वर चाहेगा सारी परिस्थितियां कंट्रोल में आएंगी तो आप जल्द बाहर निकल पाएंगे। पर अभी आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ घर पर रहने से है। जाफर साहब। नहीं, बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही बात कह रहा हूँ और अभी दोनों बार आपने मुझसे सवाल किया, दोनों बार मैंने ये कहा और मैं नेहा जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये हालात ऐसे नहीं है और मैं तो आपको ध्यान होगा कि मैं तो अप्रैल के स्टार्ट होने के पहले से, मार्च के आखिरी से बात भी चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं छिंदवाड़ा में, ये बॉर्डर है महाराष्ट्र की, सिवनी, बैतूल, जबलपुर, ये लगा हुआ है और मार्च महीने में ही महाराष्ट्र में बहुत तेजी से फैला हुआ था और उसकी वजह से ही हमारे छिंदवाड़ा और सिवनी और बैतूल और जबलपुर में ये फैला। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो 17 मई तक की बातें निकल के आ रही हैं कि लॉकडाउन होगा, मुझे नहीं लगता कि 17 मई तक भी हालात में कंट्रोल होंगे। मुझे लगता है कि मई का महीना पूरा हमें इसी प्रकार से गुजारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्थिति परिस्थिति है, ये आपदा की जो स्थिति है, इसको कंट्रोल करने की स्थिति में आज की तारीख में चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक लोग हों, इनके पास लॉकडाउन के अलावा, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो प्रमुख राजनीतिक दल के नुमाइंदे जो हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। धर्मज्ञ कुछ जानकार जो हैं वो, उनका तो ये तक कहना है कि ये आपदा काल है और आपदा काल में इस प्रकार के जो शादी विवाह जैसे कार्यक्रम हैं वो नहीं कराने चाहिए। कुछ धर्मज्ञों का ये भी कहना है। हालांकि जो व्यवस्था है, अगर बहुत जरूरी है तो उस व्यवस्था के तहत ही अगर कराएंगे तो ठीक है, वरना फिर सख्ती भी बरती जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि हम खुद अपने आप से, अपने आप में सुधार लाएं, ताकि बार बार ऐसी तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें दिखाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। गांव हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम,
माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार, अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाने के बाद आपका स्वागत है। अंत्योदय राशन कार्ड धारी 18 साल से अधिक उम्र वालों को आज से छत्तीसगढ़ में कोरोना का टीका लगना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी विधिवत शुरुआत की, लेकिन रायपुर सांसद सरकार के फैसले पर ही भड़क गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सांसद सोनी ने कहा कि जब केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही थी तब मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और विधायक खुद कूद कर वैक्सीन लगवा लिए, और अब जब जनता की बारी आई है तो उन्हें सामाजिक न्याय दिखाई पड़ रहा है। साथ ही यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अपना जीवन सुरक्षित कर दूसरों के साथ राजनीति खेल रहे हैं। आज प्रदेश के युवा इंतजार कर रहे थे टीकाकरण का, लेकिन सरकार ने उसमें आरक्षण लागू कर दिया। वहीं सरकार से तत्काल सभी के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस गांधी जी के विचारधारा पर चलती है। समाज के ऐसे वर्ग को टीका लगाना सरकार का संवेदनशील फैसला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन उपलब्ध कराया, मुफ्त में फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया। कूद कर भूपेश बघेल जी वैक्सीन लगा लिए, उनके मंत्रीगण वैक्सीन लगा लिए, विधायक वैक्सीन लगा लिए। उस समय तो नहीं कहा कि बीपीएल वाला और गुलाबी कार्ड वाले को वैक्सीन लगना चाहिए, हम नहीं लगाएंगे। अपने जीवन की सुरक्षा आपने कर लिया और उसके बाद में आप राजनीति कर रहे हैं व्यक्ति के साथ में, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार टीकाकरण को लेकर के कभी भी संवेदनशील नहीं रही, और इसी का परिणाम है कि यहाँ शुरुआती दौर में टीके आने के बाद भी उस प्रारंभ नहीं हुए और टीके खराब भी हुए, जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिलने चाहिए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलती है। बापू ने कहा था कि कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार सबसे पहले अपनी सुविधाएं और राहत पहुंचाए। तो महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर गरीबी की रेखा में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार सबसे पहले मिले, उसके जीवन की रक्षा हो सके, इसलिए माननीय भूपेश बघेल सरकार ने यह तय किया है कि अंत्योदय से हम शुरू करेंगे, उसका बीपीएल, फिर एपीएल और लास्ट में चलकर सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुंदरानी साहब, अंत्योदय की बात तो बीजेपी भी शुरुआत से करती आई है, अब क्यों बीजेपी को ये बात खल रही है? टीकाकरण के मामले में
कम से कम ये पक्ष नहीं होना चाहिए, ये पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड, ये बात नहीं होनी चाहिए। इसमें आरक्षण की बात क्यों होनी चाहिए? जरूरतमंद को टीका लगना चाहिए और बड़ी संख्या में टीके लगाए जाने चाहिए। क्यों हम आज रायपुर की राजधानी में 200 टीके की बात कर रही है सरकार, 4 विधानसभा क्षेत्र 50-50 टीके बांटे हैं, उसमें भी उन्होंने कैटेगरी तय कर ली, राशन कार्ड के आधार पर टीका लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये पक्षपात तो है। आम आदमी को एक नजर से देखा जाना चाहिए। मैं गरीबों को लग रहा है अच्छी बात है, उसका कोई हम विरोधी नहीं है, हम भी चाहते गरीबों को सबसे ज्यादा सुविधाएं इस कोविड के समय मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में दूसरे पक्ष को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सुंदरानी साहब, जो हालात हैं वैक्सीनेशन के और जो मिलना चाहिए उसके लिए, उसको तो आप भी समझ रहे हैं। ये कि आप कह रहे हैं कि 50-50 टीके दिए गए, तो टीके हैं कितने? देखिए टीके इन्होंने ऑर्डर देने में लेट क्यों की? मध्य प्रदेश में 45 लाख टीके मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऑर्डर किए हैं, पहुंचे ही नहीं वहां पर। ये ठीक बात है, लेकिन कोई छत्तीसगढ़ में तो आज से शुरू भी हो गया, अगर ऐसे देखेंगे तो। देखिए अब 200-500 टीके लगा के अगर ये हवाई लूटना चाहते हैं तो लूट ले। सुंदरानी साहब, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी को तो मानेंगे ना, उसका तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है अभी। कंपनियां ये कह रही हैं, मुख्यमंत्री ने तो पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री को। नहीं, पत्र लिख के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त थोड़ी हो जाएंगे। तो फिर क्या? चलिए विकास तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विकास तिवारी साहब, ये बीजेपी सवाल उठा रही है कि आप ये अंत्योदय वाला खेल क्यों खेल रहे हैं, आप इसमें आरक्षण क्यों लागू कर रहे हैं? सबका अधिकार होना चाहिए, सबको लगना चाहिए। देखिए ललित जी, सबका लगना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, इसीलिए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 साल की वकालत की, राहुल गांधी जी ने 18 साल की वकालत की, सोनिया गांधी जी ने वकालत की, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने वकालत की, और उसके बाद मोदी सरकार को मजबूर होकर यह फैसला लेना पड़ा। अब रही बात छत्तीसगढ़ राज्य में, तकरीबन 50 लाख से ज्यादा टीकों की ऑर्डर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कंपनी को दिया गया और कंपनी ने असमर्थता जाहिर कर दी। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वाहवाही के लिए पूरे देश का टीका जो देश के लोगों को लगना था, उसको उनके गुणगान के लिए विदेश भेज दिया गया, कई करोड़ डोज विदेश में बांट दिया गया। चलिए कूटनीतिक पहले अपना घर तो देखते, फिर आप कूटनीतिक के तहत आप बाहर टीका भेजे। आज टीकाकरण के लिए हाहाकार है, रेमडेसिविर के लिए हाहाकार है, और जो दवाइयां हैं उसमें हाहाकार हो रहा है। रेक्टेमरा टेबलेट, जो रेक्टेमरा इंजेक्शन, वो तक 50 वायल दिया गया छत्तीसगढ़ राज्य को। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? पूरी लेकिन विकास जी, सवाल ये है कि इसमें आपने अंत्योदय वाला फॉर्मूला लागू जो कर दिया है वैक्सीनेशन में 18+ में, ये फॉर्मूला कहां से लागू हो रहा है? ये बीजेपी सवाल कर रही है। सभी का अधिकार है, एक समान क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, टीका सबको लगेगा। इसके पहले भी जो टीका लगा है वो छोटे बड़ों को देख के नहीं लगाया गया है। अभी जो विषय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है कि अभी जो मजदूर वर्ग का तबका आज 1 मई है, मजदूर को वापस काम में जाना है, रोजी रोटी कमाने के लिए जाना है, और लोगों को भी जाना है। अभी जो टीका ज्यादा से ज्यादा, मैं तो सुंदरानी जी से निवेदन करूंगा, उनकी बात प्रधानमंत्री जी सुनते हैं, दिला दीजिए 50 लाख से अधिक के टीके, सबको टीकाकरण होगा। ये यहाँ पर कहीं बात नहीं, लेकिन हमको उन लोगों को भी देखना होगा जिनके पेट में बीमार पड़ी है, जिनके रोजगार में लात पड़ी है, उनको पहले सेव करने का कहने का मतलब आपका विकास जी है कि उनको पहले सेव करना है। ठीक है सुंदरानी साहब, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो तो रोजाना खोदता है और रोजाना पानी पीता है, ये स्थिति है उसकी, तो उसको सेव करना पहले जरूरी बनता है कि नहीं बनता है? नहीं, निश्चित रूप से बनता है। मैं शब्दों को बड़ा सलाम करता हूँ कि शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। क्या व्यापारी व्यापार नहीं करते? सारा दिन 18 घंटे व्यापार में ड्यूटी देते हैं, उनको भी व्यापार में जाना है, तो क्या उनका भी हक नहीं बनता? अगर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारा एक ही आग्रह है कि सबको सम नजर से देखा जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। उस यहाँ 2.5 करोड़ जनता रहती है, 2.5 करोड़ जनता को एक निगाह से क्यों नहीं देखते मुख्यमंत्री जी? आप कह रहे हैं एक निगाह से नहीं देखते, लेकिन तिवारी साहब कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की इतनी कमी है वैक्सीन की कि वो पर्याप्त मात्रा में अगर मिल जाए तो लगवाने में कोई गुरेज थोड़ी है। देखिए, पहले 50 लाख वैक्सीन केंद्र नहीं दिया ना,
ये बार बार पहले भी चिट्ठी लिखते थे, लेकिन समय पे केंद्र ने इनको 50 लाख वैक्सीन दिया, तभी तो ने छत्तीसगढ़ 2.25 करोड़ 2.25 करोड़ में 2.5 लाख 50 लाख वैक्सीन क्या होता है सुंदरानी जी? लोग अभी भी तड़प रहे हैं उस चीज को। अगर जो विदेश में वैक्सीन गया था उसको आप छत्तीसगढ़ भिजवा देते तो छत्तीसगढ़ की जनता बच जाती। देखिए, विदेश में तब दिया गया जब अपने पास पर्याप्त स्टॉक था। 1.5 महीना आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया जाना चाहिए, वैक्सीन की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया आपने। लेकिन ये सुंदरानी साहब, ये बड़ी अजीब स्थिति है कि पर्याप्त स्टॉक भी था, पहले से कुछ जानकारियां भी स्वाभाविक होंगी कि नया स्ट्रेन आ रहा है, कितनी स्थिति वैज्ञानिक सब जानते हैं, सरकार तक भी सारी जानकारियां, उसके बावजूद ये हालात आप, हम, विकास जी सब इसका सामना कर रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए रिलायंस अपने जामनगर प्लांट में पूरी क्षमता से ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। इसकी वजह से रिलायंस आज देश में एक जगह से मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाला सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। देश में होने वाले कुल मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन का 11% रिलायंस ही बना रहा है। रिलायंस के प्लांट में रोजाना 1000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जिससे रोजाना 1 लाख लोगों की जरूरत पूरी हो रही। रिलायंस ये ऑक्सीजन मरीजों के लिए मुफ्त में मुहैया करा रही है। जामनगर के प्लांट में हो रहे ऑक्सीजन उत्पादन और इसके ट्रांसपोर्टेशन की निगरानी खुद रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।